हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम हियर अगेन। तो आज मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना रही हूँ कि जिन बच्चों ने अब तक पढ़ाई नहीं की है उनके लिए कुछ अच्छा है। मतलब अगर आपने अब तक स्टडी नहीं की है, ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स जो ट्वेल्थ के बच्चों ने अब तक स्टडी नहीं की है, तो ओसी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, इस सिलेबस के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए आपके लिए एक मैजिक है, समझिए। आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप कुछ चैप्टर से जो अगर आप कर लेंगे अच्छी तरह से तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने अभी तक कुछ मेहनत नहीं की है, बिल्कुल स्टडी नहीं हुई है आपकी, तो आपको डरने की, टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अभी भी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है। अगर अभी से भी आप प्रॉपर स्टडी करेंगे तो आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। ओके, आपको मैं आज बताऊंगी कि आपका कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिए, समझिए और उसके हिसाब से अपनी स्टडी कीजिए। क्योंकि अगर आप स्टडी प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो आपको रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो डरने की, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से स्टडी कीजिए। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा 7 मार्क्स के लिए, ओनली 7 मार्क्स के लिए। ओके, जब 7 मार्क्स के लिए तो आप लोग क्या समझ सकते हैं, जब चैप्टर ही पूरा 7 मार्क्स के लिए तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने से रहे, वो आएंगे ही नहीं। तो आपको इस चैप्टर में सारे ऑब्जेक्टिव्स करने हैं और डिस्टिंग बिटवीन्स करने हैं और कॉन्सेप्ट, छोटे मोटे जितने क्वेश्चन है वो करने हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें वो 5 पॉइंट्स करना है। क्योंकि जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन 8 मार्क्स की आएंगे ही नहीं, इस पूरे चैप्टर सिर्फ 7 मार्क्स का ही आने वाला है, तो आप 8 पॉइंट्स क्यों करेंगे? 5 पॉइंट्स इनफ है। ओके, आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा, अदरवाइज सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स और छोटे मोटे चीज़ें आने वाले हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर आपको 12 मार्क्स के लिए आएगा। 12 मार्क्स के लिए आएगा मतलब आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्क्स के वो भी करने हैं, और ऑब्जेक्टिव्स तो हर चैप्टर के कीजिए। सारे चैप्टर्स के सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स कर लीजिए। एक बार आपके सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हो गए तो ऑब्जेक्टिव्स के ही ज़्यादा मार्क्स होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक बार हो गए तो आपको ओरल के मार्क्स भी मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव के मिले, तो आराम से जो बच्चे पास नहीं होने वाले हैं एटलीस्ट वो भी पास आराम से हो जाएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, फिर आपका थर्ड चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, वो आपका सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए है, सिर्फ 5 मार्क्स के लिए। तो इसमें आंख बंद करके आप सिर्फ से और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करो, और डिस्टिंग बिटवीन अगर है तो वो भी कर लो, लेकिन ऑब्जेक्टिव करो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है, हर चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स देते ही हैं। ठीक है, तो आप ओनली ऑब्जेक्टिव करो, इसमें क्वेश्चन आंसर लेकर आपको प्रेशर, हेडेक लेने की कोई नीड नहीं है। ओके, फोर्थ चैप्टर हमारा है बिजनेस सर्विस। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर आपको होल सोल 20 मार्क्स के लिए, 20 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आएगा आपके। तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना है, सारे ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, डिस्टिंग बिटवीन्स करने हैं, क्वेश्चन आंसर करने हैं, सब कुछ अच्छी तरह करना है। 20 मार्क्स के लिए फोर्थ चैप्टर है, 20 मार्क्स के लिए, तो आपको ध्यान से करना है। ओके, फिफ्थ चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस आपको 7 मार्क्स के लिए, तो सेम एज आपको ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं 5 पॉइंट्स के। सिक्स चैप्टर भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, सारे ऑब्जेक्टिव करने हैं और 5 मार्क्स के छोटे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये भी 7 मार्क्स के लिए, ओनली 7 मार्क्स। और हमारा 7th चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वो भी सेम 7 मार्क्स के लिए है, तो ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, छोटे क्वेश्चन 5 पॉइंट्स के करने हैं। लास्ट चैप्टर हमारा है मार्केटिंग, 8th चैप्टर मार्केटिंग, उसमें से आपको 15 मार्क्स के लिए आने वाला है। कितने मार्क्स के लिए? 15 मार्क्स। मतलब चैप्टर 4 और चैप्टर 8 दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर 4 बिजनेस सर्विस, बिजनेस सर्विस जो चैप्टर है और मार्केटिंग जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस सर्विस चैप्टर आपको 20 मार्क्स के लिए आएगा और मार्केटिंग चैप्टर आपको 15 मार्क्स के लिए आएगा। मीन्स ये दो चैप्टर आपको 35 मार्क्स देगा। कितने मार्क्स देगा? 35 मार्क्स। तो ये दो चैप्टर आपको बहुत बहुत अच्छे से करना है। और सेकंड चैप्टर हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपको अच्छे से करना है। और आपको पता है इन सारे में से आपको कुछ क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, मीन्स मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि 101% आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। वो कौन से क्वेश्चन हैं? जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछेंगे, जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो आपको एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे वो ऐसे पूछें
राइट 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट या 14 प्रिंसिपल। 14 प्रिंसिपल तो रेयर केस पूछते हैं, लेकिन 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 7 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन इट, ऐसा पूछते ही हैं 5 मार्क्स के लिए। 8 मार्क्स के लिए रेयर आता है, लेकिन फिर भी आप 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अच्छी तरह पढ़िए। मार्केटिंग चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से है 4 पीज, 7 पीज है टोटल, एक 4 पीज है और 3 पीज, दोनों को मिक्सअप करके 7 पीज है। वो वाला क्वेश्चन आप करिए। और भी बहुत सारे बिजनेस सर्विस जो चैप्टर है हमारा, बिजनेस सर्विस चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस सर्विस एंड डिफाइन बैंक, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको करने ही हैं और करना ही पड़ेगा। अगर आप करेंगे तो ही आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं। फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन इंश्योरेंस, एक्सप्लेन इट्स वेरियस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। और फिर इंश्योरेंस के टाइप भी हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको करना है ये बच्चों। बहुत अच्छे से करो फटाफट, एग्ज़ाम बहुत पास है और आप लोगों का पता नहीं पढ़ाई हुआ है कि नहीं हुआ है, आई डोंट नो। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय रोड ट्रांसपोर्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट डू यू मीन बाय रोड ट्रांसपोर्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेयर हाउसिंग, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसिंग इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं बेटा जो इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग अच्छे से करिए। और मैंने टोटल आपका 80 मार्क्स का होता है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आता है मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर भी एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ, आप लोग सुन लो। फर्स्ट चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 7 मार्क्स के लिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 12 मार्क्स के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट 5 मार्क्स के लिए, बिजनेस सर्विस 20 मार्क्स के लिए, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस 7 मार्क्स के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस 7 मार्क्स के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन 7 मार्क्स के लिए एंड मार्केटिंग लास्ट चैप्टर है 15 मार्क्स के लिए। मीन्स चैप्टर 2, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों आप चैप्टर अगर कर लेते हैं तो 20, 35, 47 मार्क्स आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा 3 चैप्टर से। 47 मार्क्स, यस 20, 30, 40, 47 मार्क्स। 47 मार्क्स आपका इजीली आप गेन कर सकते हो। सिर्फ 3 चैप्टर आपको ओसी में पढ़ना है, सिर्फ 3 चैप्टर। जिसने अब तक स्टडी नहीं की है वो सिर्फ 3 चैप्टर अच्छे से करो, आपका 47 मार्क्स आप कवर कर सकते हो और आपको ओरल के मार्क्स तो मिलेंगे ही। ईजिली आप अच्छी तरह से पास हो सकते हो। और जिसको अच्छे मार्क्स लाने हैं वो तो भाई पूरा करो, सारे ऑब्जेक्टिव्स करो। सारे लेसन के ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना, प्रेजेंटेशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, मतलब प्रॉपर क्वेश्चनिंग लिखना अच्छी तरह से, और किस में कितने मार्क्स के लिए है, क्या है, वो सब देना, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग और आगे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए वीडियोस देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।